लंका का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रावण की जो अजेय सेना थी वो बिखर रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं। हाँ, और वानर सेना का हौसला आसमान पर है। तो रावण को शायद पहली बार मतलब सच में अपनी हार का डर लग रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में वो अपना कह सकते हैं अपना आखिरी दाव चलता है। और ये कोई हथियार नहीं है, ये उसका भाई है, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कोई आम योद्धा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चलता फिरता पहाड़ है, एक ऐसी शक्ति जिससे एक श्राप की वजह से 6 महीने सोना पड़ता है। तो आज हम सिर्फ इस दैत्य के आकार और उसकी लड़ाई को नहीं देखेंगे, बल्कि इसके अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा था ना, हाँ। उससे समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि उसका भाई, उसका लीडर पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी वफादारी के नाम पर उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। यहाँ स्केल को समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बहुत लंबा नहीं है। अच्छा। कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जिसके सामने बाकी सैनिक चींटियों जैसे दिखते हों, जिसका एक कदम जमीन में कंपन पैदा कर दे। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो फिर एक प्राकृतिक आपदा जैसी बात हो गई। एग्जैक्टली एक भूकंप या सुनामी का सामना करने जैसा। लंका के लिए वो उम्मीद की आखिरी किरण था और राम की सेना के लिए प्रलय का दूसरा नाम। तो रावण आदेश देता है कि इस सोए हुए प्रलय को जगाया जाए, और यहीं से चीजें मतलब बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि उसे जगाने का जो तरीका है वो अपने आप में एक कहानी है। ये कोई साधारण कोशिश तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा आयोजन था। सोचिए, एक विशाल गुफा में वो सो रहा है और उसे जगाने के लिए पहले हजारों सैनिक एक साथ नगाड़े और ढोल बजाते हैं। हजारों? हाँ, शोर इतना तेज कि पहाड़ कांपने लगे, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं। वो बस करवट बदल लेता है। मतलब ये तो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। जब ढोल नगाड़ों से काम नहीं बना तो उन्होंने क्या किया? तो वो और बड़ा सोचते हैं, हाथियों के झुंड को उसके शरीर पर चलाया जाता है। क्या? हाथियों को? हाँ, हाथियों को। ये बात दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। हाथी खुद इतने विशाल होते हैं और वो उसके ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। और उसे बस हल्की सी खुजली महसूस होती है। ये सब दिखाता है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है रावण की हताशा। हाँ, ये बात तो है। ये सारी कोशिशें रावण के डर को दिखाती हैं। वो जानता है कि युद्ध हाथ से निकल रहा है। ये सिर्फ एक भाई को जगाना नहीं है, ये एक सोई हुई, क्या कहते हैं, परमाणु शक्ति को एक्टिवेट करने जैसा है, जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी। और फिर उनका आखिरी आइडिया, जब ताकत और शोर काम नहीं आते तो वो उसकी इंद्रियों पर वार करते हैं। हाँ, उसकी नाक के पास स्वादिष्ट मांस और शराब के पहाड़ लगा दिए जाते हैं। मतलब आइडिया ये था कि शायद खाने की खुशबू से जगा दे। ये जो पूरा सीन है, क्या ये सिर्फ उसकी विशालता दिखाने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से तो ये उसकी विशालता का प्रतीक है, लेकिन गहराई में ये लंका की हालत को दिखाता है। अच्छा, कैसे? जब एक राज्य अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगाने के लिए लालच और शोर का सहारा ले, तो समझ लीजिए कि नैतिक रूप से वो राज्य खोखला हो चुका है। सही बात है। वो उसे धर्म या कर्तव्य के लिए नहीं जगा रहे, वो उसकी सबसे बुनियादी वृत्ति भूख को उकसा रहे हैं। ये एक तरह का सिंबलिज्म है कि लंका की लड़ाई अब किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं बची है। ये सिर्फ पेट और अहंकार की लड़ाई रह गई है। एकदम। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो आखिरकार इन सारी कोशिशों के बाद कुंभकर्ण की आंखें खुलती हैं। हाँ, वो उठता है और जैसा कि उम्मीद थी, सबसे पहले अपने सामने रखे खाने के पहाड़ों को साफ कर देता है। और फिर वो अपने भाई रावण से मिलता है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। ये सिर्फ दो भाइयों की मुलाकात नहीं है। नहीं, ये एक नैतिक टकराव है। बिल्कुल। कुंभकर्ण जागने के बाद रावण से युद्ध की रणनीति नहीं पूछता। नहीं, वो उसे सीधे सीधे फटकार लगाता है। वो कहता है, सीता का अपहरण करके तुमने कुल पर कलंक लगाया है। अरे वाह। वो साफ शब्दों में कहता है कि रावण अधर्म कर रहा है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक मिनट, तो मतलब वो अंधा होकर अपने भाई के प्यार में नहीं है, उसके पास एक नैतिक दिशा है, उसे सही और गलत की पूरी समझ है। यही तो इस किरदार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है जिसके पास असीमित शक्ति है। वो एक सोचने समझने वाला प्राणी है।
को साफ साफ देख सकता है। वो जानता है कि वो जिस पक्ष से लड़ने जा रहा है वो गलत है। और यहीं पर उसकी कहानी का सबसे दुखद पल आता है जब उसे एक चुनाव करना पड़ता है। और वो क्या चुनाव करता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं। रावण को फटकारने के बाद वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो। ओह, इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हारा नमक खाया है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हारे लिए मरूंगा। मतलब जानते बूझते हुए? हाँ, ये वो पल है जहां वो जानते बूझते हुए अपने जमीर के खिलाफ जाकर अधर्म का साथ देने का फैसला करता है, सिर्फ और सिर्फ परिवार और वफादारी के नाम पर। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई जानता है कि सामने वाला 100% गलत है, तो उसके लिए लड़ने के पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? ये कई चीजों का मिश्रण है। एक तो है परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना, जो उस युग में सबसे ऊपर मानी जाती थी। ठीक है। दूसरा, एक योद्धा का धर्म। वो एक सैनिक है और उसका राजा उसका भाई है, तो उसका कर्तव्य है कि वो राजा के आदेश का पालन करे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक तरह का फेटलिज्म यानी नियतिवाद है। नियतिवाद? हाँ, उसे शायद पता है कि अंत में विनाश ही होना है, लेकिन वो उस विनाश से भागने की बजाय अपने परिवार के साथ खड़े रहकर उसका सामना करना चाहता है। इसकी तुलना अगर हम विभीषण से करें तो ये कॉन्ट्रास्ट और भी साफ हो जाता है। बिल्कुल, ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं। विभीषण ने परिवार के ऊपर धर्म को चुना। सही। उसने देखा कि उसका भाई गलत है और उसने सत्य का साथ देने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। वही कुंभकर्ण ने धर्म के ऊपर परिवार को चुना। हाँ, उसने जानते बूझते हुए गलत का साथ दिया क्योंकि वो अपने भाई को नहीं छोड़ सकता था। ये कहानी हमें आज भी ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि असली वफादारी क्या है। क्या वो है जो आंख बंद करके अपनों का साथ दे, या वो है जो अपनों को गलत करने से रोके, चाहे इसके लिए उनका विरोध ही क्यों ना करना पड़े? एकदम। ये सवाल तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उतना ही मौजूद है। विसल ब्लोअर का द्वंद्व भी तो यही है। सही बात है। कंपनी के प्रति वफादार रहूं या सच के प्रति? कुंभकर्ण ने कंपनी को चुना, विभीषण ने सच को। हजारों साल बाद भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। तो अब जब उसने ये दिल तोड़ने वाला फैसला कर ही लिया है, तो युद्ध के मैदान पर क्या होता है? उसकी एंट्री प्रलय जैसी होती है। सोचिए, वानर सेना जो अब तक जीत के नशे में थी, अचानक अपने सामने एक चलते फिरते पहाड़ को देखती है। उनके तो होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल, वो सिर्फ लड़ नहीं रहा है, वो एक विनाश की मशीन बन गया है। वो सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल रहा है, मुट्ठियों में भरकर उन्हें खा रहा है। ये सुनने में बहुत क्रूर लगता है भी। वो पेड़ों और चट्टानों को खिलौनों की तरह फेंक रहा है। क्या उसकी ये क्रूरता सिर्फ उसकी राक्षसी प्रवृत्ति है, या इसके पीछे भी कोई मनोविज्ञान है? मुझे लगता है ये उसके अंदर के गुस्से और नफरत का प्रतीक है। वो शायद सिर्फ वानर सेना से नहीं, बल्कि अपनी नियति से, अपने भाई से और सबसे ज्यादा खुद से नाराज है। अच्छा। जब एक इंसान अपने ज़मीर के खिलाफ काम करता है तो वो अक्सर और ज्यादा हिंसक हो जाता है ताकि उसे सोचना ना पड़े। कुंभकर्ण की ये हिंसा उसके अंदर के तूफान का बाहरी रूप है। और वानर सेना के बड़े बड़े योद्धा जैसे हनुमान और अंगद, उनका क्या हुआ? उन्होंने कोशिश की पूरी ताकत से। अंगद और हनुमान दोनों ने उस पर गदा और मुक्कों से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोई खास असर नहीं। वो बस हंसता है और उन्हें एक झटके में दूर फेंक देता है। ये वो पल है जहां वानर सेना को लगता है कि शायद ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। जब आपके सबसे मजबूत हीरो भी नाकाम हो जाएं तो सेना का मनोबल तो टूटेगा ही। बिल्कुल, और यही होता है। तो ये टकराव का मतलब चरम बिंदु है, और यहीं पर भगवान राम की एंट्री होती है। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब राम खुद मैदान में उतरते हैं, और यहाँ दो ताकतों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव होता है। एक तरफ राम जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुंभकर्ण जो वफादारी के नाम पर अधर्म का साथ दे रहा है। इन दोनों के बीच की लड़ाई कैसी थी? असाधारण। कुंभकर्ण अपनी पूरी राक्षसी ताकत से राम पर हमला करता है, लेकिन राम शांति से उसके हर वार को काट देते हैं। आखिरकार राम को समझ आता है कि इसे साधारण बाणों से नहीं हराया जा सकता। तब वो अपने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो पहले बाण मारकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट देते हैं ताकि वो और विनाश न कर सके। बिना भुजाओं के? उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसका क्रोध और बढ़ गया। बिना हाथों के भी वो एक घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए राम की ओर बढ़ता है, शायद उन्हें कुचलने के इरादे से। और तब राम अपना अंतिम बाण चलाते हैं। हाँ,
और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं उसे इंद्रास्त्र कहा जाता है। इंद्रास्त्र, इसका क्या महत्व है? ये बहुत सांकेतिक है। इंद्रास्त्र देवराज इंद्र का अस्त्र है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करके राम सिर्फ कुंभकर्ण को मार नहीं रहे हैं, वो एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश? वो ये स्थापित कर रहे हैं कि ये युद्ध अब सिर्फ इंसानों और राक्षसों का नहीं है, ये धर्म और अधर्म की एक ब्रह्मांडीय लड़ाई है जिसमें देवता भी धर्म के पक्ष में यानी राम के पक्ष में खड़े हैं। तो उस अंतिम बाण से उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, उसके मरने का अंदाज भी उसकी जिंदगी की तरह ही विशाल था। वो कैसे? जब उसका सिर कटता है तो उसका विशाल धड़ लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर गिरता है और वो सीधा लंका के मुख्य दरवाजे पर गिरता है और अपने ही वजन से उस विशाल फाटक को तोड़ देता है। अपने ही शहर के दरवाजे को? ये तो बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ना? मरते मरते भी वो अपने ही शहर का दरवाजा तोड़ गया। ये दिखाता है कि जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो आप अंत में अपने ही घर का विनाश करते हैं। उसकी वफादारी जो उसे लड़ने के लिए लाई थी, अंत में उसी के राज के पतन का एक कारण बनी। ये उसकी कहानी का दुखद लेकिन परफेक्ट अंत था। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो कुंभकर्ण सिर्फ एक विशालकाय खलनायक नहीं है, वो एक जटिल दुखद हीरो है। बिल्कुल, एक ऐसा किरदार जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ था और उसने एक ऐसा चुनाव किया जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसका आकार, उसकी नींद, उसकी वफादारी और उसका अंत, सब कुछ एक बड़ी कहानी कहता है। और ये हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, वफादारी का असली मतलब क्या है? क्या ये अपने परिवार या अपने समूह का आंख बंद करके समर्थन करना है, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो? या सच्ची वफादारी ये है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें, उन्हें उनकी गलतियों का आईना दिखाएं। हमें उनके खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। कुंभकर्ण और विभीषण के दो अलग अलग रास्ते हमें आज भी इस सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं और शायद इसका कोई एक सही जवाब है भी नहीं।